हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एडमिशन हालांकि स्टार्ट हो चुका है। अभी भी काफ़ी लोगों का डाउट ये आ रहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और काफ़ी लोग गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, तो ये गलती आप कभी भी मत करो। ठीक है, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, मैं बहुत लोग को रिप्लाई दे रहा हूँ और बहुत लोग को गलती बताने के बाद भी आप लोग गलती कर दे रहे हो। तो एक बार फिर से मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ सबका वन बाय वन। ये स्पेसिफिकली मैं एलिजिबिलिटी के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझ लीजिए, फिर आप अप्लाई करो। मैंने पहले भी बोला था कि जल्दबाजी में आप अप्लाई न करो। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस नहीं होता है एडमिशन। ठीक है, आपका जो मेरिट रहेगा, जो मेरिट मार्क्स रहेगा, जो इंडेक्स कैलकुलेशन मार्क्स रहेगा, वही आपका एडमिशन दिलाएगा। आप पहले या बाद में अप्लाई करने से कोई मैटर नहीं करता। आप अगर आपका लास्ट डे रहे, अगर उस दिन अगर आप अप्लाई कर रहे हो, अगर आपका मार्क्स अच्छा रहे, तब भी आपका एडमिशन हो सकता है। वैसा नहीं है कि अगर जिस दिन खुला उस दिन मैं अप्लाई कर दिया तो आपका एडमिशन हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर से मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से समझो। अब बात किया जाए कि आपको बीए बंगाली ऑनर्स के लिए तो मिनिमम एलिजिबिलिटी टू अप्लाई क्या है। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये ना कि ये परसेंटेज आपका एडमिशन दिलाएगा। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है, इतना में आप अप्लाई कर सकते हो। आप एलिजिबल हो इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए, सीधा सीधी यही समझिए। तो बंगाली ऑनर्स के लिए 50% आपको एग्रीगेट चाहिए, ये ध्यान रखिए, यानी ओवरऑल परसेंटेज। ठीक है, और 50% आपको बंगाली में चाहिए। ठीक है, बंगाली में सिर्फ 50% चाहिए, आपका हो जाएगा। आपको इंडेक्स मार्क्स कैसे बनेगा ये ध्यान रखिए। एग्रीगेट प्लस जो परसेंटेज रहेगा बंगाली का, उनको जोड़ के बनाया जाएगा, ये ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए टाई हो जाता है इंडेक्स मार्क्स किसी कैंडिडेट के साथ, तो उनको सब्जेक्ट मार्क्स को कंसाइडर किया जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी मतलब टाई हो जाता है, फिर उसके बाद इंग्लिश को के मार्क्स को ये लोग कंसाइडर करेंगे। ऐसा ही इन्होंने ये लिखा है कि मतलब किया, मान लीजिए किसी किसी का मतलब एक ही साथ नहीं मार्क्स आ जाता है। मान लीजिए किसी का सेम मार्क्स आ गया, फॉर एग्जांपल 393 आ गया, किसी का 393, तो उसमें भी वो लोग देखेंगे सब्जेक्ट का मार्क्स। अगर सब्जेक्ट का मार्क्स वो लोग देखेंगे जिनका ज़्यादा होगा उनका लेंगे। अगर उनमें भी टाई हो जाता है तो इंग्लिश का मार्क्स देखेंगे जिनका ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। अब इतना क्लियरिटी से तो कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, इतना मैं जितना मैं समझा रहा हूँ। अब इंग्लिश ऑनर्स का समझ लीजिए, 60% आपको एग्रीगेट चाहिए। ठीक है, और 70% आपको इंग्लिश में रहना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। कैलकुलेशन कैसे होगा, तो 20% आपको एग्रीगेट का जो वेटेज रहेगा वो लेंगे। ठीक है, और 80% जो मार्क्स रहे, 80% जो वेटेज रहेगा इंग्लिश का लेंगे, और दोनों को मिला के ये लोग मार्क्स निकालेंगे। जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे खुद ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपका इंडेक्स मार्क्स आ जा रहा होगा। ठीक है, बहुत लोग अप्लाई किए होंगे तो। ठीक है, अब नोट में ये पढ़ लो कैसे कैसे अगर मान लीजिए टाई होता है तो वो चीज़ें। तो आइए अब बीए हिस्ट्री ऑनर्स का जानते हैं। तो बीए हिस्ट्री ऑनर्स का, ठीक है, आपको अगर आर्ट्स स्ट्रीम विद हिस्ट्री से हो तो आपके लिए एलिजिबिलिटी है 55% आपको एग्रीगेट रहना चाहिए, और 60% हिस्ट्री में, और 60% इंग्लिश या बंगाली में रहना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश या बंगाली में से किसी में 60% रहे तो हो जाएगा। और 30% जो रहेगा एग्रीगेट का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जो आपको इंडेक्स मार्क्स बनेगा, अगेंस्ट 30% जो वेटेज लेंगे एग्रीगेट का, और 70% जो वेटेज लेंगे वह हिस्ट्री के मार्क्स का लेकर, तब आपको ये लोग आपको मेरिट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो आर्ट स्ट्रीम विदाउट हिस्ट्री वालों के लिए 60% एग्रीगेट और 60% इंग्लिश या बंगाली में जो होगा वो आप कर सकते हो। जो आपके लिए हायर होगा वो आप डाल सकते हो। ठीक है, इंग्लिश या बंगाली जो सब्जेक्ट हो। इंडेक्स कैलकुलेशन कैसे होगा, 30% जो रहेगा एग्रीगेट, मतलब 30% जो वेटेज रहेगा एग्रीगेट का लेंगे, और 70% इंग्लिश या बंगाली जो आपके पास हायर होगा वो आप आपका ले सकते हो। साइंस स्ट्रीम का आप समझ लो, 60% एग्रीगेट और 60% इंग्लिश या बंगाली में से जो रहे आप ले सकते हो, और 30% वेटेज लेंगे एग्रीगेट का, 70% इंग्लिश या बंगाली का जो आपको लेना है ले सकते हो। कॉमर्स स्ट्रीम वाले देख लो, 60% अगर एग्रीगेट है और 60% इंग्लिश या बंगाली में से जो रहे वो आप ले सकते हो, और 30% जो वेटेज लेंगे आपको एग्रीगेट का, और 70% जो वेटेज लेंगे वो इंग्लिश और बंगाली का। ठीक है, ये आपका एलिजिबिलिटी है, किस फुलफिल करना है, और कैलकुलेट कैसे करना है ये बगल वाला है। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब आइए हम बताते हैं आपको।
फिलोसफी के लिए, फिलोसफी वालों के लिए एग्रीगेट जो रहेगा 50% और 45% अगर फिलोसफी पे रहे तो ठीक, नहीं है तो साइकोलॉजी में भी रहे तो हो जाएगा, नहीं भी है तो मैथमेटिक्स भी रहे तो हो जाएगा, नहीं भी है तो एजुकेशन या सोशलॉजी या पॉलिटिकल साइंस, तो 45% इन सब्जेक्ट में से कोई रहे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, इंडेक्स देख सकते हो एग्रीगेट प्लस परसेंटेज ऑफ फिलोसफी का जो रहेगा या जो सब्जेक्ट इनमें से रहेगा उनको ऐड करके ये लोग एग्रीगेट निकाल लेंगे। ठीक है वेटेज। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। पॉलिटिकल साइंस का आप समझ लो, पॉलिटिकल साइंस का देख सकते हो कि अगर आर्ट्स स्ट्रीम विथ पॉलिटिकल साइंस है तो 55% एग्रीगेट और 60% पॉलिटिकल साइंस और 60% इंग्लिश या बंगाली जिसमें रहे तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट होगा साइड में आप देख लो। ठीक है, आप आर्ट्स स्ट्रीम विदाउट पॉलिटिकल साइंस 55% एग्रीगेट और 60% इंग्लिश या बंगाली में जो भी रहे उसमें आपका हो जाएगा। ठीक है, अब एग्रीगेट कैसे होगा मैंने बता दिया, वैसे आप समझ लीजिए। बस आपको एलिजिबिलिटी समझा रहा हूँ, इतना आपके पास मार्क्स रहेगा तो आप एलिजिबल हो। बाकी मैंने एग्रीगेट कैसे आपको कैलकुलेट होगा इंडेक्स मार्क्स वो मैंने बता दिया है, तो वैसे ही आप समझ लो। ठीक है, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए 55% एग्रीगेट और 70% इंग्लिश या बंगाली जिसमें रहेगा आप ले सकते हो। अब आइए, आपके पास संस्कृत ऑनर्स 50% अगर एग्रीगेट रहे तो आप एलिजिबल हो। इंडेक्स कैसे होगा, एग्रीगेट का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, बॉटनी के लिए 55% अगर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या बॉटनी में से कोई सब्जेक्ट में से अगर 55% रहे तो आपका हो जाएगा एग्रीगेट। अगेन यही सब के मार्क्स को ये लोग एग्रीगेट कैलकुलेट करेंगे। केमिस्ट्री का देख लो, शुड क्वालिफाई हायर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एज पर यूजीसी विथ केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ एंड इंग्लिश विथ 55%, यानी फिजिक्स मैथ और इंग्लिश और केमिस्ट्री के साथ 55% रहना चाहिए। ठीक है, मार्क्स इन एग्रीगेट इनमें से, और 55% मार्क्स सिर्फ आपके पास केमिस्ट्री में रहना चाहिए तो अब आप एलिजिबल हो। यानी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स इंग्लिश में मिला के 55% रहे तो आप एलिजिबल हो, और इकलौता केमिस्ट्री में 55% रहे तभी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। कंप्यूटर साइंस 55% एग्रीगेट चाहिए और 60% इन मैथ में चाहिए और 60% कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स या स्टैटिक्स जो भी रहे तो आप एलिजिबल हो। अब आ जाइए, सॉरी, इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा समझ लीजिए। इकोनॉमिक्स के लिए आप समझ लो 55% एग्रीगेट, 50% इंग्लिश और 60% मैथमेटिक्स बिजनेस मैथमेटिक्स इनमें रहना चाहिए तभी आप एलिजिबल हो। ठीक है, और आपके पास 45% इकोनॉमिक्स में भी रहना चाहिए। तो 50% एग्रीगेट, 50% इंग्लिश और 60% इन सब्जेक्ट में से रहना चाहिए और 45% इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट देख लो कैसे कैलकुलेट होगा आपका इंडेक्स। मैथमेटिक्स 50% एग्रीगेट, 45% इन मैथमेटिक्स में रहे तो आप एलिजिबल हो। माइक्रोबायोलॉजी में 60% एग्रीगेट और 60% केमिस्ट्री और 60% बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी किसी में भी रहे 60% तो आप एलिजिबल हो, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए फिजिक्स ऑनर्स के लिए। फिजिक्स के लिए देख लो 50% आपको एग्रीगेट और 45% फिजिक्स में भी रहे तो हो जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन है 55% अगर फिजिक्स में रहे तो आपका हो जाएगा, जो फाइनल बोर्ड का जो भी रहेगा तो वो हो जाएगा। उसके बाद जूलॉजी देख लीजिए 55% एग्रीगेट और 60% अगर बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी जियोलॉजी में भी रहे तो हो जाएगा। देख लो आपको इंडेक्स कैलकुलेशन कैसे होगा, एग्रीगेट का जोड़ेंगे ये लोग, परसेंटेज ऑफ बायोलॉजी जूलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी कोई रहेगा तो उनको करके ये लोग अपना मेरिट निकालेंगे। अब ये बीकॉम के लिए, बीकॉम के लिए देख सकते हो 50% आपके पास एग्रीगेट रहना चाहिए बेस्ट ऑफ 4 में और 45% रिलेटेड सब्जेक्ट जो क्वालिफाइंग किए होंगे। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन अगर फुलफिल करते हो तो वो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। इनमें से कोई आप फुलफिल करोगे तो आप बीकॉम के लिए एलिजिबल हो। 55% अगर ये रिलेटेड सब्जेक्ट में भी रहे तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से रिलेटेड सब्जेक्ट जो इसमें से रहे उसमें से एक सब्जेक्ट आपको रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इंडेक्स कैसे होगा, 60% एग्रीगेट निकालेंगे और 40% रिलेटेड सब्जेक्ट का ये लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास। अब बीबीए के लिए आ जाइए। बीबीए में 50% आपके पास रहे एग्रीगेट में तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। कोई भी स्ट्रीम से हो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है, हर एग्रीगेट का कैलकुलेशन करेंगे और 20% जो इंग्लिश का मार्क्स होगा, आपके पास इंग्लिश होगा तो इंग्लिश का कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेट ये लोग इंडेक्स मार्क्स निकालेंगे। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा दिया, कैसे आपका एग्रीगेट, आप साइड में मैंने बता दिया कि एग्रीगेट कैसे आपका कैलकुलेट होगा, जो भी आपका इंडेक्स मार्क्स होगा, आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी कितना है अप्लाई करने के लिए। ये ध्यान रखिए बस मिनिमम एलिजिबिलिटी आप इतना में अप्लाई कर सकते हो, ये नहीं कि इतने परसेंटेज आपका एडमिशन दिलाएगा। ठीक है, होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है।
तो आपका कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाता है। अभी गलती नहीं करो, आप गलती करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है आने वाले मेरिट लिस्ट में, ये ध्यान रखिएगा। तो ध्यान से भरिए, टाइम लेके भरिए, आपके पास अभी डेडलाइन नहीं है, आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम रहने वाला है, ठीक है। तो आप आराम से भरिए। अभी बहुत सारे कॉलेजेस का यहाँ तक अप्लीकेशन फॉर्म नहीं ओपन हुआ है, आपका तो हो चुका है ना इस कॉलेज में अप्लाई करने वाले जो लोग हो। तो आप अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अच्छे से समझो। जब आप समझ लोगे तो आपको फॉर्म फिलअप करने में कितना टाइम लगेगा, मैक्स टू मैक्स 2 घंटा बहुत है, इनफ है, ठीक है। आपको सब समझ लोगे तो आराम से आप भर लोगे एकदम, मतलब ये मैं इजी वे में आप भर लोगे। तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो आपको समझ लेना है एलिजिबिलिटी, तभी आप अप्लाई करो। चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।